हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 1 का क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू? गैल्वेनिकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है बाबू? सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो कौन सा गैस बनता है बाबू? H2। कौन सा? H2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना क्या हो जाएगा बाबू? एक दहन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी है, ऑप्शन नंबर सी उभयगामी है और ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन है। ठीक है। तो इसमें कुछ कह रहा है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बन रहा है। ठीक है। तो कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बाबू? ऊष्माक्षेपी, जिसमें इसमें बाहर निकल रहा है। जैसे ऊष्मा का मतलब क्षय नहीं हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अभिक्रिया है बाबू हम लोग के पास 2PbOS प्लस CS से 2PbS प्लस CO2। तो इसमें क्या हो रहा है बाबू? यहाँ पर शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है बाबू, और लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन अपचयित, यानी कि अपचयित मतलब कि ऑक्सीजन इससे हट रहा है, पीबी से ऑक्सीजन हट रहा है और कार्बन से ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है। तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि Fe2O3 अभिक्रिया है क्या? अभिक्रिया क्या है बाबू? कि Fe2O3 प्लस 2Al से कौन सा क्या बन रहा है बाबू? Al2O3 प्लस 2Fe बन रहा है। तो यह तो पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्लोरीन गैस एवं ऑप्शन नंबर ए यह है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी यह है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है। सी ऑप्शन नंबर यह है कि कोई अभिक्रिया नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर डी यह है कि ऑप्शन नंबर डी यह है कि आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका क्या होगा बाबू? लौह चूर्ण, यानी कि किसी लोहे की
परतनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, एक प्रकार की यह उपचयन है। किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि CuO प्लस H2 क्या है अभिक्रिया, CuO प्लस H2 से क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें ऑक्सीजन Cu से ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है। ठीक है, तो यह अपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, यह एक अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं बाबू, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं, यानी कि वैद्युत संयोजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो अभिक्रिया क्या है बाबू, 2Cu प्लस O2 से क्या बन रहा है, 2CuO। तो क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि निम्नलिखित समीकरण है, यानी कि H2 प्लस Cl2 से क्या बनेगा बाबू, H2 प्लस Cl2 से बन रहा है 2HCl। तो क्या हो रहा है, यह एक प्रकार की क्या है बाबू, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा बाबू, AgNO3 प्लस NaCl से क्या बन रहा है, AgCl प्लस NaNO3। अब क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है CaCO3 प्लस CaCO3 से क्या बन रहा है बाबू, CaO प्लस CO2। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है CaO प्लस 2HCl से क्या बन रहा है, CaCl2 प्लस H2O। तो यह इसको हम लोग देखिए, इसको विस्थापन अभिक्रिया नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जल है, जल बाहर हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है Fe प्लस CuSO4 से क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस Cu। तो ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है बाबू, अविलय। क्या, अविलय। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो है, ये वियोजन अभिक्रिया है, ये भी है, लेकिन ये देखिए H2 प्लस Cl2 से जुड़कर बन रहा है 2HCl। तो ठीक है, तो यहाँ पर संयोजन हो रहा है, तो यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ये हमारे पास संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ये भी संयोजन अभिक्रिया होगा, लेकिन
ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए क्यों किया जाता है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 यह है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है बाबू, दही जैसा उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण। कौन सी, अवक्षेपण। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं बाबू, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अपचयन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है बाबू, उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं बाबू, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं। तो जो बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं बाबू, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 यह है कि यहाँ पर 2 हो गया है, 25 एक मिनट सॉरी 25 यह है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। तो सही बात है, कोई भी पदार्थ सृष्टि में हमारे कोई भी पदार्थ का नाश, न ही पदार्थ कोई निर्मित होता है, न ही किसी का विनाश होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। तो द्रव्यमान परमाणु का न ही निर्माण होता है, न ही विनाश होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर का और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, नहीं बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। ठीक है।